नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ हो रहा है जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, पंचायत चुनाव को लेकर अब किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, चर्चाएं सिर्फ एक हैं, पंचायत चुनाव की, प्रधानी की, जिला पंचायत की, बीडीसी की, इसी की बातचीत हो रही है। और जो सरकार है उसकी तरफ से भी तैयारियां तेज है। इसके अलावा चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आयोग है वो भी तैयारियां शुरू कर रहा है। जो सबसे बड़ा अपडेट इसमें सामने आया है वो ये है कि 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आपत्तियां और दावे मांगे गए हैं। ये आपत्तियां और दावे क्या हैं, किस लिए मांगे गए हैं, ये भी मैं दर्शकों को बता देता हूं। दरअसल पंचायतों का जो है वो एक बार फिर से परिसीमन हो रहा है। हर बार होता है चुनाव से पहले। उत्तर प्रदेश में अगर अभी की आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 800 से ज़्यादा ब्लॉक हैं, 800 से ज़्यादा विकास खंड हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद ऐसा हो सकता है कि तकरीबन 70 से 75 नए ब्लॉक बनेंगे। इसके अलावा अगर मैं पंचायतों की आपसे बात करूं, ग्राम पंचायतों की, तो बहुत से गांव ऐसे थे जो इन 5 सालों में, क्योंकि आपने देखा कि 2023 में नगर पंचायत और नगर पालिका के भी चुनाव हुए थे, तो बहुत से गांव ऐसे थे जो नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में शामिल हो गए। अब वो ग्राम पंचायतों का या ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1000 के आसपास ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में कम हुई हैं। लेकिन क्योंकि परिसीमन एक बार फिर से हो रहा है, एक बार फिर से गांवों को देखा जा रहा है कि जनसंख्या सबसे बड़ा फैक्टर है। 1000 लोग होने चाहिए ग्राम पंचायत में, वहाँ की जो आबादी है वो होने चाहिए। तो परिसीमन शुरू हो रहा है, वार्डों का पुनर्गठन किया जा रहा है, वार्ड फिर से काटे जाएंगे, फिर से आप जानती है वार्ड बनाए जाते हैं, तो फिर से वो चीज़ें हो रही हैं। और उसी पर आप दावा करिए कि आपके गांव में एक इस इलाके में नई ग्राम पंचायत बननी चाहिए, आप ये दावा कर सकते हैं। और अगर सरकार या चुनाव आयोग कोई नई ग्राम पंचायत बना रहा है या नया वार्ड काट रहा है और आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो आप उस पर आपत्ति भी कर सकते हैं। ये 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक का पूरा प्रोसेस है जो चलेगा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आप ये मानिए कि पंचायत चुनाव की तैयारियां, जैसे वोटर लिस्ट का काम शुरू होगा। वोटर लिस्ट आप एक और बात जो दर्शकों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव, इनकी वोटर लिस्ट अलग अलग होती है, इनकी वोटर लिस्ट सेम नहीं होती है, अलग अलग वोटर लिस्ट होती है। दूसरी बात, पंचायत चुनाव जो होते हैं ये बैलेट पेपर से होते हैं, ये ईवीएम से नहीं होते हैं। तो अब उसकी तैयारियां शुरू की जा रही। कुछ दिनों पहले निविदाएं मंगाई गई थी बैलेट बॉक्सेस के लिए, यानी पूरी तरीके से इलेक्शन का मोड है, पंचायत चुनाव की तैयारियां हैं। अगर आप गांव की बात करें तो गांव के इलाकों में भी अब अगर आप गांव की तरफ जाते हैं तो आपको दिखेगा कि बहुत से लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी तस्वीरें आपको नजर आनी शुरू हो गई होंगी। बहुत से लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि अप्रैल से लेकर मई, यानी 2026 में अप्रैल और मई के बीच में पंचायत चुनाव होने हैं। इसमें चुनाव क्या है, चुनाव इसमें प्रधान का होगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य का होगा, जिला पंचायत सदस्य का होगा, ब्लॉक प्रमुख का होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सदस्य करते हैं, अभी तक की जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है। अभी ये चर्चाएं थी सियासी गलियारों में कि इस बार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, लेकिन अभी उस दिशा में ना कोई फैसला लिया गया है, क्योंकि वो ऐसे हो नहीं सकता। उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा, पंचायती राज एक्ट है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, उसके बाद वो हो सकता है। लेकिन जब अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, पंचायत चुनाव जैसे होते आ रहे थे वैसे ही होंगे। डायरेक्ट पब्लिक से इलेक्शन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल भी चल रहा था कि क्या पंचायत चुनाव दिसंबर में हो जाएंगे, तो दिसंबर तक चुनाव कराने की अभी फिलहाल कोई स्थिति नहीं है। चुनाव मार्च अप्रैल मई, इन्हीं महीनों में जाकर के पंचायत चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो करीब 75 बनते हैं। इसके अलावा जो जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं वो 6000 से ज़्यादा हैं और ग्राम पंचायतें जो हैं 57,000 के आसपास है। अब कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा, वो फाइनल आंकड़ा तभी सामने आएगा जब पूरी तरीके से परिसीमन हो जाएगा, वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन आप ये कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश क्योंकि इतना बड़ा राज्य है और जिस पर पूरे देश की नज़रें रहती हैं, वहाँ का पंचायत चुनाव अपने आप में एक विधानसभा चुनाव के बराबर होता है और इस चुनाव पर हर किसी की नज़र बनी रहेगी। ये तो एक पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि क्योंकि ये विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले चुनाव हो रहा है, तो ये बहुत हद तक ये भी बताएगा कि ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण जनता का जो मिजाज है वो कैसा मिजाज है, माहौल क्या चल रहा है गांव का। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 269 विधानसभा सीटें, 269, ये ऐसी विधानसभा है जो टोटली रूरल एरिया है, टोटली ग्रामीण इलाका है। और
उत्तर प्रदेश की सरकार में आप जानती हैं बहुमत का आंकड़ा ही 202 का है। तो ये पंचायत चुनाव बहुत हद तक ये तय करेंगे कि गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से कितने खुश हैं, वो समाजवादी पार्टी से कितना खुश हैं, कितनी उम्मीदें हैं उनको। बाकी और तमाम दल भी पंचायत चुनाव में उतरेंगे, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, आप बसपा की बात करें, बहुत से दल चुनाव में उतरेंगे। तो आप ये कह सकती हैं कि कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव है ये बेहद अहम होने वाला है। और जुलाई का जो महीना है जो शुरू होने वाला है, जुलाई के इस महीने में पंचायत चुनाव का बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो शुरुआत हो रही है, जो तैयारियां हो रही हैं, ये बता रही हैं कि पंचायत चुनाव का ये आगाज़ है, जो आगाज़ हो चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश चुनावी रंग में जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि भले ही अगले साल पंचायत का चुनाव होना है, लेकिन इसको लेकर तैयारियां जुलाई से ही शुरू हो जाएंगी और इसी के साथ ही ग्रामीण राजनीति की झलकियां हमें देखने को मिलेंगी। अब इस राजनीति में क्या कुछ होता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और आगे हमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, पंचायत चुनाव किस तरह से होता है, ये हम आने वाले वक्त में जानेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।